हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और अभी तक तो सभी बच्चों ने अपने रीचेक का रिजल्ट चेक कर लिया होगा, जिनका भी डिक्लेयर सुन करके आ रहा था। अब बारी आती है कि आपका रिजल्ट जब फिर से अपडेट होता है, यानी कि आपको भी मालूम है कि जो आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया है उसका डाटा अलग रहता है। जितने सब्जेक्ट में आपने भरा होगा वो सब्जेक्ट अलग अलग करके, मान लीजिए कि 2 में भरा होगा तो 2 ही सब्जेक्ट का शो होता है, 3 में भरा होगा 3 ही सब्जेक्ट का शो होता है। अब आपका रिजल्ट मेन रिजल्ट के लिए कि कब अपडेट होगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर मान लीजिए कि पहले 12 थे और अभी भी 12 हैं, 12 ही आए हैं, मतलब कि जब रीचेक का रिजल्ट आया है इसमें भी 12 ही आए हैं, तो क्या मेरे मार्क्स जाकर के अगर मेन रिजल्ट में अपडेट होते हैं तो उसमें बढ़ने के चांसेस रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो आपका रिवोल्यूशन के रिजल्ट में डाटा आया है, जो मार्क्स आया है, वही जाकर के एजिट उठ करके करिए कि आपके मेन रिजल्ट में अपडेट हो जाता है। हाँ, एक चीज़ आपका बढ़ता है। बढ़ता क्या है? मतलब कि जो आपको ग्रेस मिलता है, अगर आप ग्रेस की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, आपको ग्रेस मिलने के लायक है। ग्रेस के रूल्स के बारे में मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि कितने से कितने नंबर तक हैं, कितने सब्जेक्ट में है, अधिकतम कितने नंबर आपको चाहिए, किस केस में आपको ग्रेस दिया जाता है। तो उस केस में अगर आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। अब बारी आती है कि आपका रिजल्ट आखिर अपडेट कब तक होगा। तो अभी आपने देखा होगा ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है बोर्ड के द्वारा कि सभी बच्चों का, यानी कि पहले आपने देखा होगा, पहले होता था कि चूंकि स्क्रूटनी का, रीचेक का, यूएफएम का, सभी का रिजल्ट एक साथ आता था। लेकिन इस बार कह लिए कि स्क्रूटनी का पहले आया, फिर यूएफएम के बच्चों का आया, फिर रिवोल्यूशन के आधे बच्चों का, आधे से कम ही बच्चों का, लगभग 30-35% बच्चों का आया। और फिर से अब पूरे बच्चों का, रिवोल्यूशन के बच्चों का, यानी कि रीचेक के बच्चों का रिजल्ट जो है एक साथ करिए कि अब लास्ट में डिक्लेयर कर दिया गया, अब कोई बच्चा नहीं बचा है। अब बारी आती है, चूंकि आपका आगे एग्जाम भी है, तो अब बारी आती है कि आपका कह लिए कि जो रीचेक का रिजल्ट आया है वो मेन रिजल्ट में जाकर के अपडेट कब तक होगा और आप ग्रेस की क्राइटेरिया में होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मुझे ग्रेस कैसे लेना है। अब जो नहीं बच्चे जानते हैं वो यही कहेंगे कि हाँ सर, मुझे ग्रेस चाहिए, मुझे ग्रेस कैसे लेना है, मेरे 13 नंबर है, 15 नंबर है, 15 नंबर है। तो आपको ग्रेस लेना नहीं होता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जब आपका मेन रिजल्ट अपडेट होगा तो आपको ग्रेस मार्क की, अगर आप उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते होंगे, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर होंगे, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। ग्रेस का रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। रिजल्ट कब तक अपडेट होता है? तो रिजल्ट अपडेट होने में कभी कभी 3 दिन लगते हैं, कभी कभी 5 दिन लगते हैं, और किसी किसी बार की, जैसे पिछली बार की स्थिति की बात करें तो लगभग लगभग 1 हफ्ते लगे थे। तो ये कहा नहीं जा सकता कि हाँ, हो सकता है अगर बोर्ड तेजी से काम करता है तो हो सकता है कि 2 ही दिन में कर दे, ठीक है। तो ये बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर भी आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि 3 दिन के आसपास, 3 दिन या फिर 5 दिन के आसपास आपका रिजल्ट अपडेट होने में लगेगा। और चूंकि देखिए, जैसे अपडेट होगा उसी हिसाब से बाद में आपका एडमिट कार्ड भी बनना है। आपने एग्जाम को लेकर के आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे। अब रीचे का भी आपका रिजल्ट आ गया, जैसे अब बस टाइम टेबल आना बाकी है। टाइम टेबल आ जाएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब रीचे का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो जो भी आगे के कार्य हैं एग्जाम को लेकर के, वो जल्दी से जल्दी ही होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।